हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज हम स्पोर्ट्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी के कंटिन्यूटी में हम अगले स्पोर्ट लेकर के आए हैं आपके लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा इस हॉकी। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स में हॉकी पार्ट 1। तो यहाँ पर कई लोगों को ये कंफ्यूजन है और लोग अलग तरीके से जनरल नॉलेज में पढ़ते भी हैं कि भारत का नेशनल स्पोर्ट्स गेम हॉकी है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ऑफिशियली भारत सरकार के पास कोई भी हमारे यहाँ भारत में कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स गेम नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। लेकिन हॉकी के क्षेत्र में डोमिनेंस है और कई सारे ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो इसीलिए अनऑफिशियली, याद रखिएगा, अनऑफिशियली हॉकी को इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स की तरह माना जाता है, ट्रीट किया जाता है। बट ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है कोई भी ऑफिशियली। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हॉकी के बारे में थोड़ा विशेष बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हॉकी का कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे तो दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पे हॉकी इज ए टीम स्पोर्ट प्लेड विद स्टिक्स एंड बॉल। आप सबने देखा भी होगा, हॉकी स्टिक बहुत ही फेमस होता है और बॉल के साथ ये खेला जाता है और आप भी शायद खेले होंगे। तो यहाँ पे जो मेजरली टाइप्स ऑफ हॉकी होता है वो होता है फील्ड हॉकी एंड आइस हॉकी। तो हमारे यहाँ पे मेजरली फील्ड हॉकी खेला जाता है और मॉडर्न हॉकी डेवलप इन इंग्लैंड 19th सेंचुरी। तो अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने बहुत जगह पे राज किया है और इसीलिए बहुत ज्यादा ये लोग गेम भी खेलते थे अपने शौकिया रूप में और बहुत सारे गेम का डेवलपमेंट इंग्लैंड के द्वारा किया गया। तो इसी तरीके से हॉकी भी इंग्लैंड के द्वारा, मॉडर्न हॉकी डेवलप इन इंग्लैंड इन 19th सेंचुरी और उस समय पे ये हमारे यहाँ भारत पे भी राज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी धीरे धीरे चीजों को पॉपुलर करते गए। तो सारा बाहर का खेल यही लेकर के आता, अदरवाइज हमारे यहाँ तो कुश्ती होता था। तो नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला गया था, जो हॉकी मैच खेला गया था वह आयरलैंड एंड वेल्स के बीच में खेला गया था। कब? 1895 में। तो स्टैटिक जीके के हिसाब से यह स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल मैच जो हुआ था वो आयरलैंड एंड वेल्स के बीच में हुआ था 1895 में। नेक्स्ट हमारी जानकारी क्या, हॉकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक्स इन 1908 लंदन ओलंपिक्स में। 1908 में लंदन ओलंपिक में इसे ओलंपिक में एज ए स्पोर्ट शामिल किया गया, ऐसे गेम शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा, इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन द 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। तो यह भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कब ओलंपिक में ये हॉकी खेल खेला था। तो वो कब आया था? तो 1928 में पार्टिसिपेट किए थे, जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन नेम है एज ए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आज के डेट में FIH के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, ये FIH है और इसका फुल फॉर्म इस तरीके से। तो बच्चों FIH का जो ओरिजिनल फुल फॉर्म है वह ये है। FIH का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनले, यहाँ पे ई होगा इंटरनेशनले द हॉकी। ये फ्रेंच का है दिया गया नाम FIH, इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है। आप देखेंगे कि DE करके हर एक चीज में फुल फॉर्म के रूप में जोड़ा जाता है। तो इसका क्या है फुल फॉर्म? फेडरेशन इंटरनेशनले द हॉकी। ये फ्रेंच है और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म IHF नहीं है, FIH है। अभी भी इसे FIH के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये फ्रेंच के द्वारा लिया गया है, फेडरेशन इंटरनेशनले द हॉकी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? यह है लौसाने में। लौसाने कहाँ है? ये है लौसाने में। लौसाने कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। क्या जानना आपके लिए बहुत जरूरी है,
अब चलते हैं अपने भारत की तरफ। तो भारत में जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्निंग काउंसिल है, वो है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया भारत में जो भी हॉकी का टूर्नामेंट होता है, मैचेस होते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए जो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करती है, वो है हॉकी इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। तो यह पेज आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि इन सारे टॉपिक से, इन सारे लाइन से बहुत सारे जीके पूछे जाते हैं। ये कंसाइज करके यहाँ पे मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस तरीके से चलते अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बारे में और ये ओलंपिक के बारे में, जो जो अचीवमेंट हुआ था। सो फर्स्ट मेंस वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था स्पेन में। किसके लिए? हॉकी के लिए। फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और आपको मैं फिर यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूं कि ये कहां हुआ था, यह आपको कमेंट करके बताना है और आपको अपने नोटबुक पे भी लिखना है। मैं ये कई जगह पे इंटेंशनली छोड़ देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप भी कुछ काम करिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी कुछ काम करिए, आप भी अपना थोड़ा दिमाग चलाइए, पेन से अपने नोटबुक पे लिखिए, थोड़ा सर्च करिए। मैं आपको गाइड कर रहा हूं किस तरीके से नोट्स बनाया जाता है, किस तरीके से टॉपिक को लिखे जाते हैं, ताकि आपके एग्जाम में काफी यूजफुल हो और कंसाइज वे में हो। तो अगला क्या है? ओलंपिक गोल्ड मेडल्स एज ऑफ 2026 भारत को जो गोल्ड मेडल मिला है वो 8 मिला है, और यह हम सब के लिए गर्व की बात है। इसीलिए हमने बोला कि जो हॉकी है वो इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स की तरह ट्रीट होता है, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली। सो अनऑफिशियली इसे ट्रीट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स के रूप में। द रीजन बिहाइंड दैट 8 टाइम्स गोल्ड मेडल मिला है एज ऑफ 2026 के डेटा के हिसाब से, क्योंकि फिर ओलंपिक होगा, फिर हम जीतेंगे, फिर डेटा अपडेट होगा। तो अभी का जो डेटा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आपको जानकारी दी है। अब उसके बाद जो 2021 में 2020 का जो शेड्यूल टोक्यो ओलंपिक्स था, तो उसमें भी इंडिया मेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। यह भी रिसेंट के लिए आप अपना स्पोर्ट्स का नोट्स बनाते होंगे, तो इसमें लिख के रखना जरूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंडिया ओन मेंस वर्ल्ड कप 1975 इन कुआलालंपुर। तो यह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए। नेक्स्ट क्या है? मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। ये लाइन और ये अचीवमेंट हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, और इसे आप जरूर नोट करें कि विजार्ड ऑफ हॉकी के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वो है मेजर ध्यानचंद। अब इस तरीके से इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। कब? तो 29 अगस्त एवरी ईयर। ये दो लाइन तो एकदम ब्रह्मास्त्र है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, इनका बर्थ 29 अगस्त को हुआ था, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर 29 अगस्त को हर एक साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद को विजार्ड ऑफ हॉकी भी बोला जाता है और इनके नाम से नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट करें। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला क्या? इंपॉर्टेंट हॉकी कप। तो यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लास्ट के स्लाइड थे, उससे पहले के स्लाइड थे, क्योंकि हर एक बार जब भी स्पोर्ट्स के ऊपर एग्जाम में कुछ पूछा जाता है, तो उससे एसोसिएटेड प्लेयर, उससे एसोसिएटेड जो टूर्नामेंट कप होता है, उसका नाम जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कप्स रिलेटेड विथ हॉकी इज आगा खां कप, उसके बाद है अजलान शाह कप, उसके बाद है हॉकी वर्ल्ड कप, उसके बाद है रंगा स्वामी कप, उसके बाद है नेहरू कप। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए विथ रिस्पेक्ट टू हॉकी, आप इसे जरूर नोट करें। तो अब चलते हैं और आपको यहीं पे ये वीडियो को फिनिश करते हैं, फिर अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।